एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सभी 6 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारी? x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू निकाल लूंगी तो 4 प्लस क्या आ जाएगा? प्लस वाई। माइनस वाई इक्वल किस तरफ आएगा? तो प्लस वाई हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट करूंगी, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की प्लेस में क्या लिखना है? 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। y और y कितने हो जाएंगे? 2y। तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 14। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए है, तो जो कुछ भी इसके साथ होगा इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इक्वल टू क्या आ गया? 10। हमें y की वैल्यू चाहिए है, 2 कहाँ चला जाएगा? 10 के डिवीजन में। y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। अब y की वैल्यू निकल गई है, हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। आप 2 में भी रख सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये है हमारी इक्वेशन 1। x प्लस वाई की प्लेस में 5 लिखना है, 14। x इक्वल टू 14 माइनस 5, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 9। आंसर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन s माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 इक्वेशन 2। हमें इजी इक्वेशन क्या दिख रही है? 1। हम यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? s माइनस टी इक्वल टू 3। s की वैल्यू निकाल लेंगे, t इक्वल के इस तरफ चला जाएगा और प्लस में हो जाएगा। आगे लिखेंगे पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं वैल्यूज। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 इक्वेशन 2। s की वैल्यू लिखते हैं 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। यहाँ देखो 3 है, 2 है और बीच में क्या है? प्लस माइनस है, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 प्लस टी का किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो क्या हो जाएगा? 2 3 प्लस टी प्लस, अब टी का किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो 3 इंटू टी अपॉन 3 का किससे गुणा कर देंगे? 2 से, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। गुणा करते हैं, 2 का 3 में 6 प्लस 2 का टी में 2t प्लस 3t अपॉन 6 बराबर 6। 2t और 3t कितना हो जाएगा? 5t। तो यहाँ लिख देंगे हम 6 प्लस 5t अपॉन 6 इक्वल टू 6। 6 प्लस 5t, 6 कहाँ चला जाएगा? इक्वल के इस तरफ, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इक्वल टू 6 इंटू 6, 6 प्लस 5t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36। 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। ठीक है, 6 भी क्या आ जाएगा? इक्वल के इस तरफ, क्या हो जाएगा? 5t इक्वल टू 30। मुझे t की वैल्यू चाहिए, 5 क्या आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। t बराबर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, 5 से जब 30 में डिवाइड करोगे आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6। अब t की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, s की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन 1 में रख रही हूँ क्योंकि वो इजी इक्वेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ठीक है, आंसर लिख देते हैं हम, s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सॉल्व करके मैं y की वैल्यू निकाल ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ y अकेला है। अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो ये जो 3 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और हमें एक रैशनल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जो कि सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज लाती है। ठीक है, इसलिए हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ y माइनस में है तो मैं क्या करूंगी, y को इक्वल के इस तरफ ले आऊंगी। ठीक है, और 3 को इस तरफ, क्योंकि मुझे y अकेला चाहिए होगा, क्योंकि हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x, 3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू माइनस वाई इक्वल किस तरफ आया तो क्या हो जाएगा प्लस y। अब जैसे कि a इक्वल टू बी लिखा है, मैं इसको b इक्वल टू a लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही हम इस इक्वेशन को क्या लिख लेंगे, y इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वल टू 9, 9x माइनस 3, y की प्लेस में क्या लिखना हमें, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, 9x माइनस 3 का 3x से मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस 9x, प्लस माइनस 3 का माइनस 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस 3 इक्वल टू 9, सॉरी प्लस 9, यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ 9x से 9x कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू 9। यहाँ पे जो वेरिएबल है x या y, वही क्या हो गया, वही गायब हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया। ना तो x की वैल्यू निकलेगी ना y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यहाँ x और y की दो कंडीशन पे वैल्यू नहीं निकलती है। जब लाइन कोइंसिडेंट हो, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। सेकेंड क्या होगी, जब लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन इनमें से है, क्या लाइन कोइंसिडेंट है या फिर लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो हम इक्वेशंस देखते हैं। देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। हम कंडीशन लगाते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू क्या है 3, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। a2 की वैल्यू क्या है 9 बराबर b1 की वैल्यू क्या है -1, b2 की वैल्यू क्या है -3 बराबर c1 की वैल्यू क्या है 3 एंड c2 की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1/3 बराबर माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3। तीनों इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, हमने अभी समझा, जब तीनों इक्वल हैं तो लाइन कोइंसिडेंट है। यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। एंड 0.4x प्लस 0.5y
इक्वल टू 2.3, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन में डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो हम एक जीरो का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जीरो का नहीं करेंगे, एक जीरो वाली संख्या का, यानी कि 10 का। अगर हम 10 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं दोनों इक्वेशंस में, तो ये नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से डेसिमल का साइन हट जाएगा। हमें पता है जब भी किसी नंबर से हमें डेसिमल का साइन हटाना होता है, तो डेसिमल के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, तो डेसिमल हट जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। क्योंकि ये हमने नया इक्वेशन बनाया है तो हमें इसे नया नाम देना पड़ेगा। 2 के बाद क्या आएगा? 3, तो इक्वेशन 3। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 3 से x या y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 4 में रखूंगी, तो यहाँ लिखेंगे by solving equation 3। इक्वेशन 3 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x की वैल्यू निकालूंगी तो y उस तरफ चला जाएगा, 13 माइनस 3y, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब x की वैल्यू मैं किस में रखूंगी? इक्वेशन 4 में, तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है हमारी? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। कर देंगे वैल्यू 4, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगी 13 में एंड 3y में, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। डिनोमिनेटर में 1 बचा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने सीधा इक्वेशन लिख दिया। अब देखो यहाँ माइनस 6y है प्लस 5y है, माइनस 6y से प्लस 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस y आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन किसके साथ है? बड़े नंबर के साथ, 6 के साथ, इसलिए माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26। माइनस y इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 3। यहाँ पर भी 23 26 सब्ट्रैक्शन होगा, और 26 के आगे क्या है? माइनस है, इसीलिए यहाँ 3 के आगे भी क्या आएगा? माइनस आएगा। अब यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 3। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 लिख लेंगे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4x प्लस 5, y की प्लेस में क्या लिखना है? 3 इक्वल टू 23। 4x प्लस 15 इक्वल टू 23। 4x इक्वल टू 23 माइनस 15। 4x इक्वल टू 23 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 8x इक्वल टू 8 अपॉन 4, x इक्वल टू क्या आ गया? 2। आंसर लिख देंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकालूंगी, तो मैं यहाँ लिखूंगी y सॉल्विंग इक्वेशन 2। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 8y इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस अंडर रूट 8y। हमें x की वैल्यू चाहिए है, तो अंडर रूट 3 भी क्या हो जाएगा? इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, तो x इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y।
ये आ गई x की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू √8 अपॉन √3y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। √2 x की प्लेस में क्या लिखना है, √8 अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। √2 का √8 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √16 अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे क्या है, y है, हम y भूल गए। अब देखो यहाँ पर सभी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट कोई नंबर नहीं है। जब तक कांस्टेंट नहीं होता तब तक वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, यहाँ पे y 0 हो जाएगा। कैसे, मैं आपको रफ में समझा देती हूँ, आपको वो लिखना नहीं है। जैसे √16y अपॉन √3 है इक्वल टू, मैं √3y को इस तरफ ले आती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस √3y। यहाँ √3 के साथ y क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन में, दोनों तरफ। तो मैं y को इस तरफ ले आऊंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, √16 अपॉन √3 इक्वल टू माइनस √3y अपॉन y। ये वाला y उठ के इस तरफ आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, यहाँ y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे नंबर्स के साथ ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन, बिल्कुल वैसे ही वेरिएबल्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे √3 इंटू 2 अपॉन 2 होता तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, वैसे ही y भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब y ही कैंसिल हो गया तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, और जब y 0 आ गया तो x भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब भी कांस्टेंट आपके 0 हो जाए और पूरे इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल बचे और इक्वल में 0 हो, तो वहां पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 अपॉन 2x माइनस 5 अपॉन 3y इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, 3 अपॉन 2 यहाँ x है, माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन 1 हो गया। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखो दोनों इक्वेशन हमें रैशनल नंबर्स में दी हुई हैं, तो हम एक काम करते हैं, ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनसे एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम की जो भी वैल्यू आएगी उससे हम पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिससे कि ये डिनोमिनेटर के नंबर हट जाएंगे। तो यहाँ दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। ये बहुत इजी है, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 और 3 का जब आप एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम 6 ही आता है। ठीक है, आप निकाल के देख लेना। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 दोनों में 6 का मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 1 एंड 2। मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 2, यहाँ x लिखेंगे, इंटू 6 माइनस 5y अपॉन 3 इंटू 6 इक्वल टू माइनस 2, x अपॉन 3 इंटू 6 प्लस y अपॉन 2 इंटू 6, यहाँ पे इंटू 6 नहीं किया, इक्वल टू 13 अपॉन 6 इंटू 6। तो हमारे इक्वेशंस क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस 2 का 6 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6। ठीक है, अब हम सब मल्टीप्लीकेशन करके दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। यहाँ 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या आ जाएगा, 9x माइनस, यहाँ पे माइनस है, 5y का 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, 10y इक्वल टू 6 का 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस 12।
x का 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा 2x प्लस 3 का y से मल्टीप्लीकेशन होगा 3y इक्वल टू 13। इन्हें हम नया इक्वेशन नाम देंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, मैं इक्वेशन 3 को सॉल्व करके x या y की वैल्यू निकाल लूंगी। तो यहां लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 लिखेंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। x की वैल्यू चाहिए तो 9x, 10y कहाँ चला जाएगा इक्वल के उस तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y। x की वैल्यू चाहिए माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। यहाँ पुट x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y इन इक्वेशन 4। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना है अपन को। फिर उसके बाद इक्वेशन 4 लिख लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x की वैल्यू क्या है माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे अब हम 2 का 12 में, तो कितना हो जाएगा 2 का माइनस 12 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना आ जाएगा माइनस 24। 2 का किससे होगा 10y से तो कितना आ जाएगा 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, तो इसको हम लिख देंगे 3y अपॉन 1। अब एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा 9 ही आएगा क्योंकि 9 एंड 1 के अलावा और कोई तीसरा नंबर नहीं है, तो एलसीएम 9 ही आएगा। माइनस 24 प्लस 20y का मैं 1 से मल्टीप्लीकेशन करूंगी एंड 3y का 9 से मल्टीप्लीकेशन करूंगी और सिंपल हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। माइनस 24 प्लस 20y का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो मैं इसको एज इट इज लिख सकती हूँ माइनस 24y प्लस 20y प्लस 3y का किससे मल्टीप्लीकेशन होगा 9 से तो कितना आ जाएगा 27y अपॉन 9 का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू 13। माइनस 24 प्लस 20y एंड 27y कितना हो जाएगा 47y अपॉन 9 इक्वल टू 13। माइनस 24 प्लस 47y इक्वल टू 9 इस तरफ आएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 117। माइनस 24 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। 47y इक्वल 117 24 क्या हो जाएगा 141। y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से हम y इक्वल टू 141 अपॉन 47। y इक्वल टू 47 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमें 141 मिल जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। 9x माइनस 10 y की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू माइनस 12। 9x इक्वल माइनस 30 इक्वल टू माइनस 12। 9x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 30 माइनस 30 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। 30 से हमने क्या किया 12 को माइनस किया और 30 के आगे प्लस का साइन है इसलिए 18 के आगे भी क्या आया प्लस आया। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है 18 के डिवीजन में चला जाएगा 9 तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो हम आंसर में लिख देंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू क्या आया है 3। ठीक है, तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।